हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 लहासा की ओर पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक का नाम है श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग तथा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर पाठ है। अगर आप पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। ये शब्दार्थ हैं जैसे कि वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, प्रचारित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र, अस्मिता, अस्तित्व या पहचान, अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना, शरण, नाश, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छदम, बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का, परमार्थ, दूसरों की भलाई। अब हम करेंगे पाठ का सार। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है।
एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाला है, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताज़ा कर दें, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार की खूबसूरती का राज भी है। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाती हैं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिज़ाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती हैं। संगीत आए या ना आए, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाने न आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए रखा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता है, पर भविष्य में होने लग जाएगा। हमारी परंपराओं का मूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्ज़ा खाकर कोई भला कैसे स्वस्थ रह सकता है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना है। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। यहाँ पर भी कठिन शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि शैली, ढंग, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, सूचित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान, वस्त्र, अस्मिता, पहचान, अवमूल्यन, मूल्य में गिरावट, शरण, नाश, उपनिवेश, एक विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छद्म, बनावटी, दिग्भ्रमित, दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का, परमार्थ, दूसरों की भलाई। अब हम प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपयोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न 4, आज स्पष्ट कीजिए कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं।
ख प्रतिष्ठा के अनुरूप होते हैं, चाहे वे हास्य पद ही क्यों ना हो। तो उत्तर है क का उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। ख का उत्तर है लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देखकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। प्रश्न 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? उत्तर है टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षक जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। प्रश्न 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर है हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की युक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से ही करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, इसे रोकना चाहिए। बजा रहा है। प्रश्न 8, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार अछूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। प्रश्न 9, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है,
वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांट कर लिखिए। ख धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, इधर, बाहर इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ग नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो ये नीचे है, इनमें छांटना है। तो पहले हम क का उत्तर करेंगे। नंबर 1, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश निरंतर रहती है। निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, आज कल कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 5, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब ख का उत्तर, धीरे धीरे, भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ, लगातार कल से वर्षा हो रही है। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। ग 1, निरंतर, 2, पके, 3, हल्की, 4, उतना जितनी मुंह में, 5, आजकल बाजार। प्रश्न 10, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। उत्तर है, इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नीचे दिए गए विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में कक्षा में अपने विचार व्यक्त करें। क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है? आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी जबान पर चढ़े हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये कार्य बच्चों आपको खुद करना। 10वें प्रश्न का उत्तर है, आप इस तरह से अध्यापक और बच्चों के बीच में वार्तालाप को लिख सकते हैं। पहले अध्यापक ने कहा, अब विद्यार्थी कह रहे हैं। ये अध्यापक ने, विद्यार्थी ने। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इनको लिख सकते हैं। ये अध्यापक और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है। तो लास्ट में विद्यार्थी कहते हैं, सर, तो हमें विज्ञापन को देखकर समझदारी से काम लेना चाहिए ना है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? ए, विलासितापूर्ण, बी, सौंदर्य, सी, खर्चीली, डी, सस्ती। इसका सही उत्तर है ए, विलासितापूर्ण। 2, लोग विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती? ए, विज्ञापनों की सच्चाई पर, बी, उत्पादों की गुणवत्ता पर, सी, उत्पादों के अधिक मूल्य पर, डी, उत्पादों की कंपनियों की विश्वसनीयता पर। इसका सही उत्तर है बी, उत्पादों की गुणवत्ता पर। प्रश्न 3, हमारी नई संस्कृति कैसी है? ए, आध्यात्मिक संस्कृति, बी, अनुकरण की संस्कृति, सी, पारिवारिक संस्कृति, डी, वैचारिक संस्कृति। इसका सही उत्तर है बी, अनुकरण की संस्कृति। प्रश्न 4, हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? ए, अमेरिका के, बी, यूरोप के, सी, पाश्चात्य संस्कृति के, सी, विज्ञापन कंपनी के। इसका सही उत्तर है सी, पाश्चात्य संस्कृति के। प्रश्न 5, नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? ए, समानता, बी, उपभोक्तावाद, सी, आध्यात्मिकता, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, उपभोक्तावाद। प्रश्न 6, गांधी जी ने किन के लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही है? ए, विदेशी उपनिवेश के लिए, बी, लघु उद्योगों के लिए, सी, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। प्रश्न 7, कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे? ए, पाश्चात्य, बी, पूर्वी, सी, पौराणिक, डी, सामंती। इसका सही उत्तर है डी, सामंती।
प्रश्न 8, लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? ए धन का, बी नई शक्ति का, सी नई जीवन शैली का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, नई जीवन शैली का। प्रश्न 9, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? ए पैसे कमाने में, बी सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में, सी वर्चस्व स्थापित करने में, डी नाचने गाने में। इसका सही उत्तर है बी, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में। प्रश्न 10, उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? ए परंपराओं का मूल्यन हुआ है, बी परंपराओं का निर्वाह हुआ है, सी परंपराओं का लोप हुआ है, डी हम उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं। इसका सही उत्तर है ए, परंपराओं का मूल्यन हुआ है। प्रश्न 11, आधुनिक समाज में सामान्य लोग किसे ललचाई निगाह से देखते हैं? ए अमीर जादों को, बी प्रतिष्ठित लोगों को, सी विशिष्ट जनों को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, विशिष्ट जनों को। प्रश्न 12, संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? सुंदर महिलाएं, बी भ्रम में डालने वाली महिलाएं, सी उच्च कुल की महिलाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, उच्च कुल की महिलाएं। प्रश्न 13, लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? ए लालच, बी फैशन, सी सुख, डी अशांति। इसका सही उत्तर है सी, सुख। प्रश्न 14, दिखावे की संस्कृति किस प्रकार के नकारात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है? ए विभिन्न तरह की विषमताएं तथा सामाजिक अशांति, बी जीवन के प्रति निराशावादी सोच, सी सामाजिक असमानता तथा अलगाव, डी धार्मिक कलह और एक दूसरे के प्रति मनमुटाव। इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न 15, समाज में किन के बीच दूरी बढ़ रही है? ए परिवार के बीच, बी लोगों के बीच, सी वर्गों के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, वर्गों के बीच। प्रश्न 16, हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है? ए उपभोक्तावादी संस्कृति, बी समाजवादी संस्कृति, सी सामंतीवादी संस्कृति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, उपभोक्तावादी संस्कृति। प्रश्न 17, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए धन प्राप्ति, बी सुख प्राप्ति, सी संपूर्ण विकास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, संपूर्ण विकास। प्रश्न 18, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? ए चतुरता को, बी अशांति और आक्रोश को, सी भेदभाव को, डी स्वार्थ को। इसका सही उत्तर है बी, अशांति और आक्रोश को। प्रश्न 19, लेखक के अनुसार प्रदर्शनपूर्ण शैली को सबसे पहले किस वर्ग के द्वारा अपनाया गया है? ए संपन्न वर्ग के द्वारा, बी मध्यम वर्ग के द्वारा, सी निम्न वर्ग के द्वारा, डी उपेक्षित वर्ग के द्वारा। इसका सही उत्तर है ए, संपन्न वर्ग के द्वारा। प्रश्न 20, दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है? ए निर्धनता, बी अपराध, सी दासता, डी सामाजिक अशांति। इसका सही उत्तर है डी, सामाजिक अशांति। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको सांवले सपनों की याद पाठ 4 को करवाऊंगी, उसके सार, प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।